अहिंसा, समता और सहिष्णुता के देवदूत प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। शांतिदूत परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में भाव भरा वंदन। मैं आत्मा हूँ, इसका एहसास करने के लिए महापर्व पज्जोसवना की आराधना में सम्मिलित आराधक बंधुओं बहनों, मैं आत्मा हूँ। आध्यात्मिक राम राज्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी आज एक नया प्रोग्राम शुरू करते हैं और इस प्रोग्राम में हमें अपने साथ कुछ करना है। राम राज्य कैसे मिले? ऋषि वशिष्ठ जी ने राम राज्य की कल्पना की। उसकी कल्पना में उन्होंने राम राज्य के 4 प्रतीक बताए। उनका पहला प्रतीक था विष्णु बल। विष्णु के हाथ में क्या है? कमल है। विष्णु के हाथ में कमल है। एक राजा के लिए चाहिए कि वो अपने आप को इतना तैयार कर ले कि हर परिस्थिति में उसका आचरण उससे प्रभावित न हो। हमारे आत्मा का राजा और उस आत्मा के राजा को राम राज्य प्राप्त करना है। उसके लिए भी जरूरी है कि वह भी पानी में कमल की तरह रह करके विष्णु बनने की कल्पना को साकार करें। राम राज्य का दूसरा प्रतीक है गदा। गदा किसकी प्रतीक है? किसकी सिंबल है? हनुमान की। और हनुमान शक्ति का, गदा है शक्ति की प्रतीक, बहादुरी की प्रतीक। शारीरिक बहादुरी और आत्मिक बहादुरी दोनों। एक राजा को अपने हमलावर को कहीं से भी निकालने के लिए गदा चाहिए। हमारे मन के अहम को जो हमारे पर जबरदस्त हमला किए हुए हैं, उस हमलावर को निकालने के लिए भी आत्मिक बहादुरी की गदा चाहिए। राम राज्य का तीसरा प्रतीक है चक्र। चक्र निरंतर चलता रहता है। वक्त की रफ्तार के साथ चक्र भी प्रगति की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है। आत्मा के राजा और उसको यदि राम राज्य प्राप्त करना है तो उसे भी अपने आगे आगे धर्म चक्र का प्रवर्तन करना पड़ेगा। और उस धर्म चक्र के प्रवर्तन से वह अपने इस मन के अहम को भी निकाल सकता है। चौथा प्रतीक है शंख। शंख वह भी जब भी कहीं कुछ युद्ध करना है राजा को और कोई सूचना देनी है उस तरह से, तो राजा का शंख बजता है। हमारी आत्मा के राजा का ज्ञान रूपी शंख बज उठे और उस ज्ञान के शंख की सहनाई है चारों दिशाओं में गुंजित हो जाए। तो अब इस आध्यात्मिक राम राज्य को प्राप्त करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है 2 संवाददाताओं की आपसी चर्चा परिचर्चा। और इस चर्चा परिचर्चा में देखिए आप कि राम राज्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रथम संवाददाता 29 जुलाई 2012 जेवीपी प्रांगण में भयंकर युद्ध छिड़ा और उस युद्ध में कुछ योद्धा कमर कस करके तैनात हुए। संपत सरला जी, रामपुरिया, शशि सुभाष जी, प्रमोद अंजू जी, अशोक बेटी, जान, सीमा जैन, जीगर डिम्पल,
अशोक, अनुषा, सचिन, शशांक, कीर्ति, अरविंद, हेमंत, सैम, अशोक जी, अश्विन, पीयूष और इन योद्धाओं ने युद्ध में उतर करके जेबीबी की बाहर की सफाई की। उस दिन से मेरे मन में भी एक युद्ध छिड़ा हुआ है और जबरदस्त युद्ध करने के लिए मैं भी समर भूमि में उतरने के लिए तैनात हुई हूँ। और मेरा अनुमान है कि शत्रुओं के साथ मेरा भयंकर युद्ध होगा। प्रश्न है, मेरे शत्रु कौन? क्या मेरे सर्कल में रहने वाले मेरे दोस्त जिन्होंने अंतिम समय में मुझे धोखा दिया? क्या मेरे परिवार वाले जिन्होंने अंतिम समय में मेरा साथ नहीं दिया? क्या मेरे भाई जिन्होंने धन संपत्ति को लेकर के मेरे साथ न्याय नहीं किया? नहीं, नहीं, वो मेरे शत्रु कैसे होंगे? तब मेरा शत्रु कौन? मेरे मन में बार बार प्रश्न उठ रहा है, मेरा शत्रु कौन? समाधान मिला कि मुझे बाहर के शत्रु क्या नुकसान पहुंचाएंगे? मेरा गला नहीं पहुंचेंगे, मेरे अंग का छेद भी कर लेंगे तो शरीर से मैं कहीं चली जाऊं, लेकिन मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं, मेरा कोई अहित होने वाला नहीं। हाँ, मेरा शत्रु है मेरी दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई मेरी आत्मा। अब प्रश्न ये है कि मुझे युद्ध किससे करना? बाहरी शत्रुओं से या स्वयं के शत्रु से मुझे युद्ध करना है? ये चुनाव करना है, ये मेरे पर निर्भर है। कहते हैं एक बार बीरबल और अकबर के बीच में चर्चा हो रही थी और बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरी सभासद के जितने भी सदस्य हैं बहुत सभी सुंदर हैं, रूप कितना सुंदर है सबका, और मुझे देखो मैं भी कितना सुंदर हूं, सिर्फ तुझे छोड़ के। बीरबल कहाँ चुप रहने वाला था। बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, जहां बना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मामला क्या है? क्या मामला ये हुआ कि जब हम सब स्वर्गलोक से आ रहे थे और स्वर्गलोक के द्वार पर बैठे देवता कुछ बांट रहे थे, उसमें दो चीज थी, रूप और बुद्धि। आप सब लोगों ने बुद्धि की मांग की और मैंने, आप सब लोगों ने रूप की मांग की और मैंने बुद्धि की मांग की। चुनाव करना है कि आपको बुद्धि मांगनी है कि रूप मांगना है। ठीक वैसे ही आज के दिन मुझे चुनाव करना है कि मुझे युद्ध करना है और युद्ध की भाषा में ही सोचना है, पर मैं युद्ध किसके साथ करूं? स्वयं दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा के साथ मैं युद्ध करूं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, आत्मना युद्धस्व, आत्मा के साथ युद्ध करें। भगवान महावीर ने कहा, अपानेव जुज्जायि, सम्रांगण में उतर पड़े और स्वयं से जूझे, जुझारू वृत्ति से जूझे, साल भर नहीं तो 8 दिन ही सही, लेकिन जुझारू वृत्ति के साथ हमें स्वयं के साथ युद्ध करना होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न तंग अरिकंठ चेता करे, जंग से करे अपनिया दुरप्पा, सेना की मच्चु मोहंतु पत्ते, पच्छानुतावेन दया विहोणो। भगवान महावीर ने कहा, कंठ का छेदन करने वाला शत्रु जितना नुकसान नहीं पहुंचाता, अहित नहीं करता, उतना नुकसान स्वयं की दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा करती है। तो मुझे स्वयं की पहचान करनी है। पर्युषण पर्व मुझे संदेश दे रहा है कि औरों की पहचान नहीं, स्वयं की पहचान करनी है कि मैं कौन हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार जा रहा था और गले में हार पहना हुआ था, बहुत दूर
और जहाँ वो सोया हुआ था एक राहगीर आया और वो राहगीर भी पास में सोया और उसने देखा रे हार बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको तो नींद आई हुई क्या पता चले। उसने हार निकाला और अपने गले में डाल दिया और सो गया। और जैसे ही सोया, जब मुला उठा और मुला ने गले में हार नहीं देखा और मुला ने देखा कि हार तो इसकी पहना हुआ है, तो उसको डाउट हो गया कि मुला कौन, मैं या ये, Who am I? सेम उस मुल्ले की तरह, हमारे मुल्ले की तरह हमारी हालत हो रही है। हम भी मास्क पहन के घूम रहे हैं। जो हम अपने आप को मान रहे हैं, क्या मैं वो हूँ? क्या अपने आप से प्रश्न पूछे हम, मैं कौन? Who am I? और मैं कभी कभी सोचती हूँ इस प्रश्न को उल्टा कर दिया। Who am I के बजाय आप अपने आप से पूछे Who am I not? मैं कौन नहीं हूँ? क्या मैं इंद्रिय हूँ? आप कहोगे नहीं। क्या मैं मन हूँ? नहीं। क्या मैं मन हूँ? नहीं। क्या मैं थॉट्स हूँ, विचार हूँ? नहीं। तो क्या नहीं 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 करते समथिंग एल्स, जहाँ समथिंग यानी इंद्रियों से परे, मन से परे यदि कुछ है और वह कुछ है, वह है मैं आत्मा। पर्युषण पर हमें ये संदेश देता है कि आज के दिन आप 2 चार्ट बनाएं। एक चार्ट आपको बनाना है प्रैक्टिस चार्ट, क्या प्रैक्टिस करनी है वो हम आपको बताएंगे, और दूसरा चार्ट बनाना है प्रोग्रेस चार्ट। प्रैक्टिस चार्ट जो होगा वो सिर्फ बाहर में परिवर्तन दिखाई देता है, हाँ ये सामायिक कर रहा है, हाँ ये प्रवचन सुनने के लिए आ गया, ये सब बाहरी परिवर्तन। लेकिन प्रोग्रेस चार्ट में हमें ये देखना है कि अंदर के वैल्यूज कितने बदले हैं, अंदर की शुद्धि कितनी हुई है, आत्म स्नान कितनी हुई है। और ये आत्म स्नान करने के लिए सिर्फ हमें बातों से नहीं और सिर्फ हमें करने में नहीं, बाहरी क्रिया करने में नहीं, अपितु भीतर में जो कचरा भरा पड़ा है उसके साथ हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। आप कहोगे अध्यात्म की भाषा में भी आप युद्ध की बात करते हैं, लेकिन कर्म ऐसे ही निकलने वाले नहीं। कचरा तो थोड़ा हमेशा थोड़ा सा करोगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा चिपका हुआ कचरा आत्मा के साथ है, उसके लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध की भाषा में सोचना पड़ेगा। आत्मना युद्धस्व, स्वयं से युद्ध करना है। मेरा कोई बाहर का शत्रु नहीं, मेरी दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई मेरा आत्मा ही, मेरी दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही मेरा अहित कर रही है। इसका चिंतन करने के लिए पर्युषण पर्व हमें संदेश देते हैं। मेरे संवाददाता, मैं आपके साथ ही हूँ और मैं भी यही करना चाहती हूँ कि मेरी बुरी आत्मा ही मेरा शत्रु है। कैसे? मुझे बिल्ली चूहे का रूप याद आ गया। एक बार एक चूहा अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और बिल्ली ने देखा कि चूहा बाहर निकल रहा है। जो ही वो निकलने जाता है बाहर, क्यों ही चूहे की नजर बिल्ली पर पड़ गई और चूहे ने देखा अब तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, तो वापस वो भीतर जाने की कोशिश किया। इतने में ही बिल्ली ने कहा चूहे को संबोधित करते हुए, इस बिल तेरा उंदरा उस बिल में आ जाए, इस बिल तेरा उंदरा उस बिल में आ जाए, लाख टका दूं रोकड़ा बैठो बैठो खाए। क्या कहा बिल्ली ने कि हे इस बिल का उंदर, तू इस बिल में आ जा, यहां से सिर्फ यहां तक आने का पैसा मैं तुम्हें कितना दूंगा? $1,00,000। और उस $1,00,000 से आप पूरे जीवन भर बैठे बैठे खाते रहना, तुम्हें न कहीं जाने की जरूरत है और न ही और कुछ करना। बिल्ली की बात सुनी चूहे ने, और चूहा क्या कहता है? चूहा बोला, भूथोड़ी भाड़ो भरो, भूथोड़ी भाड़ो भरो, जीवन जोख्या माए, बीच में ही गटको हुए कहमोशी कौन खाए? हे मेरी मोशी, तू बहुत चतुर है, समझदार है, पर मैं भी ऐसा वैसा नहीं। भूथोड़ी, यहाँ से मुझे यहाँ तक आना है, जमीन तो बहुत कम है, और भाड़ो, इसका पैसा कितना है?
कि $1,00,000 मैं तुम्हें दे दूंगी। आज हमें प्रलोभन कौन दे रहा है? हमें प्रलोभन दे रहे हैं इस सांसारिक पदार्थ, इस दुनिया की अजनबी वस्तुएं, आदि सुख सुविधा की वस्तुएं हमें कह रही हैं कि यदि तुम्हारे पास में आज के जमाने में यदि ये न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ये नई नई चीजें नहीं होगी, तो फिर तुम्हारा क्या मूल्य? इसलिए तुम क्या करो? जैसे तैसे करके पैसा कमाओ। खबरदार, उन पैसे कमाने में तुम साधन शुद्धि का तो बिल्कुल विचार ही मत करना। यदि तुमने साधन शुद्धि का विचार किया तो इस दुनिया का मजा तुम नहीं ले पाओगे। प्रलोभन दिया पदार्थ ने, इस प्रलोभन में जो भी कोई आ गया उसको बिल्ली मौसी खा जाती, और जो उस प्रलोभन में नहीं आया वह अपने राम राज्य को प्राप्त करने के लिए कमर कस के तैयार हो जाता है। इसीलिए हे बंधुओं बहनों, एक्सटर्नल जर्नी को क्लोज करो, इंटरनल जर्नी को प्रारंभ करो। हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए भौतिक सामग्री की ओर नजर डालना बंद करो, आत्मा की ओर नजर डालना शुरू करो। अज्ञान जनित सुख में आनंद ढूंढने की बजाय ज्ञान जनित कष्ट को इनवाइट करने में भी गर्व की अनुभूति करो। सुख बाहर नहीं, सुख बाहर नहीं भीतर है, इसीलिए रहो भीतर, जियो बाहर। इस वाक्य को अस्थि मज्जावत करो, अट्ठी मिंच प्रेमाम राम रखते। इस वाक्य को आप अपने भीतर धारण करो। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे पूरी जहाज को पंछी फिर जहाज में आवे। जहाज का पंछी चाहे कितनी ही दौड़ धूप कर ले, कितना ही उड़ करके दूर चला जाए, पर आखिर जहाज में ही आता है, वही आता है। कि हमारा मन चाहे कितनी ही दौड़ धूप लगाए, चाहे जो पाए, चाहे जहाँ जाए, आखिर तो बसेरा आत्मघर में ही करना पड़ता है, आत्मघर में ही करना पड़ता है, आत्मघर में ही करना पड़ता है। हे भव्य प्राणियों, हे मुमुक्षु आत्माओं, अब मेरा एक प्रश्न आपसे है, क्या आप लोगों का रिलेशन में विश्वास है? हाँ या ना? क्या बात है, सभी रियल में अंदर घुस गए क्या? दूसरा प्रश्न, यदि आपका संबंधों में विश्वास है तो हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? प्यार भरा, कंपैशन, राइट? कंपैशन, समता, हमारा संबंध अच्छा हो, मधुर हो, मैत्रीपूर्ण हो। शाबाश, आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। लेकिन अब मेरा एक प्रश्न और है, और वह प्रश्न ये है, चेयर्स वाले कोई बोल नहीं रहा है तो स्पेशल उन लोगों के लिए है। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या आपके हृदय का धर्म के साथ कैसा संबंध है? धर्म के साथ हृदय का क्या संबंध है? क्या आपने धर्म के साथ हृदय का संबंध जोड़ा? सब मौन हो गए। भाई साहब तो हंस रहे, क्या बात है? कैसा संबंध हो? बाहर से संबंध बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक धर्म के साथ
बंधुओं, हृदय का धर्म के साथ संबंध ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे संबंध आप लोगों को पता है। कोई कहता है क्विक फिक्स जैसा होना चाहिए बाहर के संबंध, कोई कहता है कैसा सुपर ग्लू, वाह ग्रेट, सुपर ग्लू जैसा होना चाहिए। कोई बोलता है फेविकॉल जैसा होना चाहिए। बचपन में आपने एडवर्टाइज पढ़ी होगी, शायद देखी भी होगी कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ खुलने पर भी न खुले। क्या आपका संबंध धर्म के साथ ऐसा है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन एक डग भी आप पीछे ना हटे? मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि धर्म के साथ संबंध आपका अरहनक जैसा है या बगुले जैसा? अरहनक धर्मनिष्ठ श्रावक हुआ है। एक बार यात्रा के लिए समुद्र या व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा था। नौका समुद्र के बीचों बीच पहुंची और एक देव उपस्थित हुआ और विकराल रूप, उसका विकराल रूप था, और उसने आह्वान किया कि धर्म को छोड़ दो। अरहनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनहोनी घटना कहां से घटित हो रही है, और ये धर्म को छोड़ने की बात कह रहा है कि क्या धर्म को छोड़ सकते हैं? अरहनक ने बड़ी समता भाव से कहा, देवानुप्रिय, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहे हैं, वेश बदल करके मुझे कुछ और लग रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि धर्म छोड़ दे, धर्म कोई कमीज नहीं, शर्ट नहीं कि मैं उसको उतार के छोड़ दूं। धर्म आत्मा और अस्थि मज्जा में रमी हुई मेरी चीज है, प्राण चले जाए बट मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। काफी उसने कहा, यात्री और लोग भी बैठे हुए थे, वो चिढ़ गया और उसने क्या किया, नौका को ऊपर उछाल दिया आकाश में। सारे यात्री डर गए और सारे यात्रियों ने कहा कि मैं धर्म को छोड़ रहे हैं, हम धर्म को छोड़ रहे हैं। बट अरहनक शांत भाव से बैठा हुआ था और उसने एक ही उत्तर दिया कि जो चीज छोड़ने की नहीं, उस चीज को मैं छोड़ नहीं सकता, और जो छोड़ने की है और तुम कहो तो मैं इसी पर छोड़ने के लिए तैयार हूं। यात्रियों ने अरहनक को समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि अरहनक, इतना जिद्दी क्यों बन रहा है, इतना हट्टी क्यों बन रहा है? कह दे, क्या पैसे थोड़ी ना लगते, जवान कोई पैसे तो लगते नहीं, इतना सा कह दे मैं धर्म छोड़ रहा हूं। अरहनक ने यात्रियों को समझाते हुए कहा, दोस्तों क्या बात कर रहे हो, धर्म छोड़ने की चीज नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि ना भी छोड़ोगे तो कुछ भी अहित होने वाला नहीं, कुछ भी अहित होने वाला नहीं, जो होगा सो होके रहेगा, और धर्म ना छोड़ोगे तो भी कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए तुम स्थिर रहो, धर्म छोड़ने की बात मत कहो। उसके बावजूद भी घटना है, देवता काफी क्रुद्ध हो गया, लेकिन अरहनक अपने प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहा और कहते हैं, देवता ने उस नौका को नीचे लाया, और जब नौका नीचे आई वो मूल रूप में उपस्थित हुआ, और मूल रूप में उपस्थित होकर के अरहनक के चरणों में गिर पड़ा और उसने क्षमा मांगी और उसने कहा कि अरहनक, जैसा देव सभा में इंद्र भगवान ने कहा कि अरहनक धर्मनिष्ठ है, वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन धर्म को त्याग नहीं सकता, और सचमुच तुम परीक्षा में पास हुई। क्या हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे दिल का तार धर्म से ऐसा जुड़ा हुआ है, या बगुले जैसा? बगुला क्या करता है? कहते हैं एक बार राम जी और सीता जी दोनों, राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले और पंपा सरोवर पहुंचे। सरोवर के पास बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। सरोवर में बगुला दिखा और बड़ा शांति से चल रहा था, एक पांव ऊंचा और धीरे धीरे चल रहा था। राम जी की दृष्टि उस बगुले पर पड़ी और राम जी ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बके परम धार्मिके मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम यह संकया। राम जी क्या बोल रहे हैं? राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण पंपा सरोवर की तरफ देखो और उस बगुले
बके परम धार्मिक है। लगता है ये बगुला जो है बड़ा धार्मिक है। महावीर, बगुला बड़ा धार्मिक है। धार्मिक क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था। तो मंदम मंदम पदम धत्ते, धीरे धीरे चरण रख रहा है। तो राम जी कह रहे हैं, लगता है जीवानामद संकया, कहीं जीव मेरे पांव से न मर जाए। ये अहिंसा का पालन करने के लिए इरिया समिति का ख्याल रख रहा है। कौन बोल रहे हैं? राम। किसको बोल रहे हैं? लक्ष्मण को। लेकिन उस पंपा सरोवर में और भी मछलियां थी। जब मछलियों ने ये बात सुनी तो मछलियों ने सोचा, रे राम जी जैसी उनका दिल है, जैसी उनकी दृष्टि है, वो दूसरों को भी वैसे ही देखते हैं। लेकिन राम जी को पता नहीं इन्होंने कितना नुकसान हमारा किया है। लेकिन किसकी हिम्मत हो कि राम जी के सामने जाकर के बोले। एक मछली ने पानी में से मुंह बाहर निकाला और पानी में से मुंह बाहर निकाल करके बोले वो मछली बोली, बके किम वर्णिते रामे जेना हम निष्कुलीकृतम। हे राम, इन बगुलों का क्या वर्णन कर रहे हो, जिन्होंने हमारे पूरे कुल को नष्ट कर दिया, पूरे कुल को, पूरे वंश को खत्म कर दिया। और इस बगुले का आप जिक्र कर रहे हो, सहवासी ही जानाति चरित्रम सहवासिनी। वो मछलियां कहती हैं कि जो साथ में रहता है वही उसके चरित्र को जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपना आप लोगों से चिंतन करे पर्युषण पर्व के दौरान कि मेरे दिल का तार धर्म के साथ कैसा जुड़ा हुआ है। क्या अरहनक जैसा या बगुले जैसा? किसके जैसा? बगुले जैसा। बाहरी संबंधों में हम जितनी दिलचस्पी लेते हैं, क्या उतनी दिलचस्पी धर्म की एक्टिविटी में लेते हैं? बाहरी क्रियाओं में, पार्टियों में जितने हम उत्सुकता दिखाते हैं, क्या उतनी उत्सुकता हम अपनी पहचान करने के लिए करते हैं? और भगवान महावीर ने कहा कि दिल का तार धर्म से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि धर्म कहीं बाहर की क्रियाओं में नहीं, हर चीज को ठहरने के लिए पात्र चाहिए। और धर्म का पात्र क्या है? धर्म का पात्र क्या है? धर्म कहां टिकता है? धर्म कहां टिकता है? आधार तो होना ही चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सच्चाई। भगवान महावीर ने कहा, सो ही उच्चूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई निवाणम परमम जाई गयसि तत्व पावै। प्रभु महावीर ने कहा, जो ऋजुभूत होता है, जो सरल होता है, वो शुद्धि होती है और धर्म शुद्ध हृदय में टिकता है। धर्म की पात्रता है शुद्ध हृदय, प्योर हृदय, प्योरिटी। बंधुओं, एक बात ध्यान में रहे, मेटीरियल पदार्थ को जब हम यूज करते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो शक्ति होती है और उसका अनुभव जो करते हैं, उसके साथ आप संबंध स्थापित करें या ना करें, लेकिन हृदय के साथ धर्म के तार को जोड़ने का अनुभव जरूर करें। पर्युषण पर्व हमें प्रेरणा देता है कि भीतर में झकझोरे अपने आप को, आत्मचिंतन करें, स्वयं का अवलोकन करें कि मैं कहां खड़ा हूं, किस स्तर पर खड़ा हूं। कोई सिचुएशन आए तो मैं किसको प्रायोरिटी देता हूं। प्राय कहते हैं। आज भी हमने कहा कभी कोई भी आते हो, आया करो, अभी पर्युषण है, समी जी क्या करें, आना तो चाहते हैं, आ नहीं सकते। अरे गौरव, धंधा तो चलता ही रहेगा। 7 दिन जो है, इन 7 दिन में भी यदि आत्मचिंतन करे तो पता नहीं कब जीवन में यू टर्न आ जाए और कौन सा क्षण हमारी जीवन धारा को बदल दे। इसलिए हमें ये चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है, स्वयं का अवलोकन करना है कि मेरा दिल के साथ, धर्म का दिल के साथ रिश्ता, तालमेल कैसा है। तो बंधुओं, चिंतन करें और उसकी अनुभूति करें कि मैं अरहनक जैसा संबंध है या बगुले जैसा।
हृदय का रिश्ता नहीं छोड़ा, और छोड़ा भी तो ऊपर ऊपर से। फिर शिकायत हो कि धर्म के फ्रूट का एक्सपीरियंस तो मुझे हुआ ही नहीं। What can I do? I am confused. भला यह कैसे चलेगा? यह कैसे चलेगा? कोई बात नहीं। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। जगने के लिए नहीं है जरूरी, जगने के लिए नहीं है जरूरी उजाला अंधेरा। जागे जिस क्षण चेतना, जब चेतना जागे, वही है सवेरा, वही है सवेरा। सवेरा लाने के लिए क्या है कोई कारगर उपाय? सवेरा लाने के लिए क्या है कोई सरल उपाय? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर है। और वह उपाय मैं आप लोगों से ही पूछ लूं। तुम लोगों ने क्या कभी शराबी को देखा? देखा क्या कभी शराबी को? देखा। शराबी यदि शराब के नशे में उन्मत्त होकर के बकवास कर रहा है, और आपको यदि उसके बकवास को बंद करना है, क्या करोगे? ये आपका नॉन वायलेंस तरीका नहीं है। या तो हम दूर चले जाएंगे, दूर चले हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमारा तरीका भी अहिंसात्मक होना चाहिए। अहिंसात्मक तरीका हमारा ये होगा कि हमें क्या करना है, मुंह में अंगुली डालकर जो भी शराब भीतर में पहुंची हुई है, उस शराब को बाहर निकालना, और उसके बाद स्टमक में और नई शराब न जाए, उसके प्रति पूर्ण सावधान रहो। अब फिर भी यदि स्टमक में शराब जाने की मांग कर रहा तो क्या करो? उस शराबी को खड़ा भर करके शराब दे दो, पर बी अलर्ट, उसको कहो बी अलर्ट, तो पूरा घड़ा भरकर शराब पी जा, पर खबरदार यदि एक बूंद भी गले से नीचे उतारी, फिर देखो इसका चमत्कार क्या होगा। खड़ा भर के शराब भी पी ली, पर बकवास बंद हो जाए। सेम थिंग अपने साथ, बाहरी पदार्थों के प्रति उत्साह और तन्मयता, उसके सामने आप पानी में कमल की तरह रह करके उस मोह रूपी मदिरा के नशे को गले से नीचे मत उतरने। यदि वो गले से नीचे उतर गया तो मुश्किल होगा, वरना आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। और मोह रूपी मदिरे के नशे को आप भी सावधान करो। आप कहेंगे समझे जी, यह कैसे संभव है? ये तो हमारे अनंत जन्मों के संस्कार हैं। अरे भैया, कुछ करना है तो उस अनंत जन्मों के संस्कारों की ओर लाल आंख करके जाओ। और फिर भी यदि न माने तो ईच एंड एवरी मोमेंट बी अलर्ट, और भीतर ही भीतर गुनगुनाओ महासमर की महावाणी, खड़म क्षाणा पंडित। यदि कोई पंडित पुरुष है तो क्षण के महत्व को जान, और क्षण के महत्व को जानकर अपने मन को कंट्रोल कर। और हाँ, यदि आपने की मन की संभाल, तो मन की संभाल करेगी आत्म कल्याण, मन की संभाल करेगी आत्म कल्याण। मन ने अनंत काल से क्या किया? जब जब
स्वयं की प्योरिटी की बात आती है तो न जाने मन कितनी तरकीबें ढूंढता है। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तब करेंगे, होता है नहीं होता। लेकिन पर्युषण पर्व हमारा आज से शुरू हो गया है और प्योरिटी के इस यज्ञ में हम आपको भी सम्मिलित करना चाहते हैं। शुद्धता रूपी यज्ञ की आहुति में आपका भी योगदान चाहिए। उसकी साधना और आराधना में हर दिन नया मोड़। तो हाँ, हर दिन नए मोड़ के लिए 15 अगस्त 2012 के दिन मुझे चाहिए 25 भाई। कितने? 25। 25? Only 25, not more। कोई बात नहीं, आपने आज बहुत अच्छा ढूंढा कि अच्छी संख्या में लोग हैं तो 25 से तो ज्यादा है, राइट? 25 लोग किस लिए? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए हमें तैनात होना है। और ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने का एक सशक्त साधन है स्वाध्याय, रीड करना, बुक को रीड करना, राइट? तो उसके लिए 25 व्यक्ति में 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए कल के लिए, सिर्फ कल के लिए। 15 तारीख बोले ना? हाँ, only one day। ओके, सो कल के लिए 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 5 घंटा स्वाध्याय करें। Only religious book। टीवी अभी नहीं चलेगी। 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 4 घंटा स्वाध्याय करें। इला बहन खड़ी, हाथ खड़ा कर रही है, प्रज्ञा खड़ा कर रही है, विमला बहन, मीना बहन, ग्रेट हो गए। देखो कितने जरूर होंगे, मुझे तो विश्वास है। 3 व्यक्ति ऐसे चाहिए, 3 व्यक्ति जो 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए 3 घंटा स्वाध्याय करें। और 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 2 घंटा स्वाध्याय करें। और 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 1 घंटा स्वाध्याय करें। तो कल के यज्ञ में मुझे लगता है पॉजिटिव आंसर, यस या नो? यस। और यदि ये पॉजिटिव आंसर क्या देगा? एक स्वाध्याय की पचरंगी। जानते हो पचरंगी? ठीक है। अब वंदना में मुझे 16 अगस्त के लिए भी 25 नंबर चाहिए। क्या बात है, आज तो मांगी मांग दीवानी। आपने एक मांग को पूरा कर दिया। मुझे विश्वास है कि दूसरी मांग भी मेरी जरूर स्वीकृत होगी आज की आत्मा के स्तर पर। 16 अगस्त को क्या चाहिए? बस मुझे ऑल द सिंपल एक्टिविटीज को दूर करने के लिए सिर्फ 25 नंबर चाहिए। और पापकारी प्रवृत्ति, सावध्यकारी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए आपको 25 व्यक्ति चाहिए। और पापकारी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑडियंस बोले? संवर की साधना, संवर की साधना जिसको अपन सामाई कहते हैं। 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 5 सामाई करने वाले हो। 5 हाथ खड़े हो गए। 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 4 सामाई करने वाले हो। 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 3 सामाई करने वाले हो। 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 2 सामाई करने वाले हो। और 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 1 सामाई करने वाले हो। और हो गया आपका काम? नहीं, मेरा काम अभी नहीं हुआ। अभी मेरी एक मांग सिर्फ और रही है और वो है 17 अगस्त के लिए। और 17 अगस्त के लिए मुझे और 25 नंबर चाहिए। 50 मिल गए हैं। लाभ के साथ लोभ भी बढ़ता है, तो मेरा भी थोड़ा लोभ बढ़ रहा है। 25 नंबर मुझे और दे दीजिए। क्यों? 25 नंबर मुझे इसलिए चाहिए, वोकल कॉर्ड के कायोत्सर्ग के लिए। और जब आप वोकल कॉर्ड का कायोत्सर्ग करोगे तो उस कायोत्सर्ग के द्वारा निर्विचार स्थिति को प्राप्त कर सकोगे। और ये निर्विचार स्थिति बड़े स्वामी जी ने जो आत्मसंग्राम में युद्ध किया है उसके लिए आपको बहुत 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 फायदाकारक होगी। ऑडियंस मेरे सामने इशारा कर रही है कि वोकल कॉर्ड का कायोत्सर्ग क्या होता है, क्योंकि हर दिन आप लोग ध्यान शिविर में आते नहीं ना। सेकंड सैटरडे का हमारा शिविर होता है। वोकल कॉर्ड का कायोत्सर्ग का मतलब है कि उसको शांति दो, मौन। थोड़ा फोन को स्विच ऑफ कर लो। 25 व्यक्ति में 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए 5 घंटा मौन करने वाले हो।
5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो 4 घंटा मौन करने वाले हो, और 5 व्यक्ति 3 घंटा मौन करने वाले, 5 व्यक्ति 2 घंटा, 5 व्यक्ति 1 घंटा मौन करने वाले हो। अब ज्यादा मांग करोगे तो ऑडियंस उठने का टाइम हो गया, फिर आएंगे ही नहीं, अब ज्यादा मांग नहीं है, बस अब तो सिर्फ इतना ही है कि अनंत जन्मों की कर्म समूह को भस्म करने के लिए आप प्रतिदिन के लिए क्या सुझाव रखें? हाँ, आप लोगों ने हर दिन नया हो। हमारी जो ईमेल जाती है, शशांक और सचिन इसमें बहुत सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने एक टाइटल भेजा है, हर दिन नया हो, और उसमें उन्होंने कुछ नियम लिखे हैं। नियम ये है कि कम से कम 8 दिन आत्मयुद्ध करना है, स्वयं के शत्रुओं के साथ युद्ध करना है। तो उसके लिए साल भर नहीं किया तो 8 दिन के लिए कम से कम प्रतिदिन 3 सामायिक, 2 घंटा मौन, 1 घंटा स्वाध्याय, 9 द्रव्य से आइटम से ज्यादा न खाएं, उसका त्याग, सचित जमीकन मीन्स रूट वेजिटेबल्स। यदि आप पूरे वेजिटेबल्स को छोड़ सके तो बहुत सवाया, बहुत सोने में सुगंध की बात है, लेकिन कम से कम वो ना छोड़ सके तो वो उसका त्याग करें, जमीकन का। ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जब वह ध्यान आधा घंटा, रात्रि भोजन का परिहार, और कम से कम सिनेमा हॉल में जाकर के या घर में 3 घंटा वो फिल्म देखते हैं, वो न देखें। इतने के लिए तैयार है या नहीं? है। अरे क्या कर रहे हो? धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, अरे धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। पर्युषण पर्व क्या कह रहा है? सिर्फ मन को ही मोड़ना है। मुन्ना जी बिल्कुल बीचों बीच बैठे देख रहे हैं, हाँ तो कह रहे हैं 8 दिन में देखेंगे चेहरा कितना दिखाई देता है। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को। आवाज नहीं आ रही है? मन लोभी, मन कपटी, मन है चोर, कहते आए हैं पल पल में और। मन लोभी, मन कपटी, मन है चोर, कहते आए हैं पल पल में और। कुछ जान ले, अरे कुछ मान ले, होना है विचलित नहीं,
को मोड़ना है और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को मोड़ सकते हैं। तो पर्युषण पर्व में स्पेशल भीतर में विरक्ति पैदा करें, अभ्यास करने के लिए आप यहाँ पे भी आए, घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा है, आज बच्चों का भी प्रतिक्रमण हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रमण किया और अशोक जी ने बड़ी सरलता से मुझे कह दिया कि ठीक है समनी जी, कोई भी काम हो और प्रतिक्रमण करवाना हो तो मैं 8वें दिन के लिए भी आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने बच्चों को भी प्रतिक्रमण करवा दिया, तो सब अच्छा हो गया और आज बहुत टॉनिक दे दी है, ऐसे ही लेट हो गया। इसलिए सुनिए मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करी पूरी रात मंगलमय बीते। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरणं